Hello everyone, you all are very welcome to my channel. I am Rakhi Jha. Today we will cover bailment and pledge in this video. So let's start. Contract law, bailment and pledge. Bailment का हिंदी मतलब होता है जमानत उपनिधान. दूसरा वही pledge का मतलब होता है गिरवी. Bailment, Section 148 of an Contract Act 1872. इसमें बेलमेंट की डेफिनेशन दिया हुआ है. द टर्म बेलमेंट हैज़ कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स डिलीवर. बेलमेंट बेसिकली फ्रेंच वर्ड बेलर से आया हुआ है जिसका मतलब होता है डिलीवर. द मीनिंग ऑफ बेलमेंट is that some goods or an object or a property is transferred to some person for a specific time or for some specified work, and when the work is complete or the time is over, it is returned to the some person. Basically what happens is that a person gives some goods to another person for any purpose. That process is called bailment. It means एक पर्सन जब अपने गुड्स या ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है लेकिन वो किसी पर्पस के लिए करता है तो उस प्रोसेस को हम बेलमेंट कहते हैं. टेम्परेरी गोज इनटू द पोजीशन ऑफ अनदर. कुछ समय के लिए जो पोजीशन होता है उस गुड्स का वो किसी दूसरे पर्सन का होता है. द ओनरशिप्स ऑफ द गुड्स इज इन वन पर्सन एंड द पोजीशन इज इन अनदर पर्सन. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. आई हैव अ बाईसाइकिल. मेरे पास एक बाईसाइकिल है जो डैमेज है, जो ख़राब हो चुकी है. तो उस बाईसाइकिल को लेकर मैं जाऊंगी रिपेयर मैन के पास. रिपेयर मैन को मैं दूंगी उसे रिपेयर करने के लिए. इट मीन्स यहाँ पर जो गुड्स का पोजीशन है वो मैंने रिपेयर मैन को कुछ समय के लिए दिया है. वंस द बाईसाइकिल इज़ रिपेयर ही विल रिटर्न इट टू मी. मतलब जैसे बाईसाइकिल ठीक होगा वो मुझे दे देगा. तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि ऑनरशिप मेरी कहीं नहीं गई, ऑनरशिप मेरी ही है उस गुड्स पे, लेकिन कुछ समय के लिए पोजीशन जो है, कब्जा जो है वो रिपेयर मैन के पास होगा ताकि वो रिपेयर कर सके. पार्टीज ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट के दो पार्टीज होते हैं. पहला होता है बेलर, दूसरा होता है बेली. द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स इज कॉल्ड बेलर एंड द पर्सन हु टू वॉम इट इज रिसीव्ड इज कॉल्ड बेली. यानी जो गुड्स डिलीवर करता है वो बेलर होता है और जो रिसीव करता है वो बेली होता है. यानी बाईसाइकिल अगर मैंने दिया तो मैं डिलीवर कर रही हूँ तो मैं बेलर, और जिसने रिसीव किया रिपेयर के लिए वो बेली. द इनिशियल एलिमेंट्स. देयर आर 3 इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट. यानी 3 बेलमेंट के तत्व हैं. गिव पोजीशन ऑफ गुड्स. यानी गुड्स का पोजीशन जो है वो देना होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ़ आई गिव माई मोबाइल फॉर अ रिपेयर. मतलब अगर मैंने अपना फ़ोन रिपेयर के लिए दिया तो आई विल हैव टू गिव पोजीशन. मैंने अपना वो जो मोबाइल का पोजीशन है वो दूसरे पर्सन को दिया ताकि वो ठीक करके मुझे वापस दे. सेकंड, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अ बेलमेंट. इट कैन बी एक्सप्रेसली and second, implied, which is evident from the nature of the contract. Third, to bring back the goods to the lord. It means जो goods बेलर ने जो goods बेली को दिया, बेली उसे वापस करेगा. Happen in a bailment is that a person who has give you something for a purpose. When each purpose is fulfilled, you have to return it to me. Then the bailment contract get complete here. It means अगर बेलर ने कोई गुड्स या कोई ऑब्जेक्ट बेली को दिया है तो बेली उसे ठीक करके वापस करेगा, और जब ये फुलफिल हो जाएगा तो हम समझेंगे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ. अगर वो नहीं देता है तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा. सेक्शन 149, हाउ टू डिलीवर द बेलमेंट. फर्स्ट, एक्चुअल डिलीवरी. सेकेंड, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. Duties of bailor. Section 150. Bailor should point out the defect in the goods while give it to bailee. It means Section 150 कहता है कि बेलर
अगर कोई भी गुड्स या ऑब्जेक्ट बेली को देता है तो उसका ड्यूटीज़ होता है कि वो बेली को उस प्रोडक्ट के बारे में यानी उस गुड्स के बारे में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इन्फॉर्म करे बेली को। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बेलर है, बी बेली है। ए ने बी को डॉग दिया मतलब ध्यान रखने के लिए, कुछ दिनों के लिए ध्यान रखने के लिए था, और ए ने बी को बताया ही नहीं कि उसका जो डॉग्स है वो एग्रेसिव है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो जाता है और एंग्री हो जाता है। तो बी को ये बात पता ही नहीं चली क्योंकि ए ने बताया नहीं, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। देन बी के किसी एक्शन से या किसी एक्ट से उस डॉग को कोई इरिटेशन होने लगी या उसे गुस्सा आ गया तो उसने बी को बाइट कर लिया या फिर उसे हार्म पहुंचाई, तो यहाँ पर ए लाइबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की ड्यूटी थी कि वो बी को इन्फॉर्म करे उस डॉग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को। सेक्शन 158 लायबिलिटी टू पे फॉर इनिशियल रिपेयर. It means if baler get the cycle repair then he will pay bailey for repairing the cycle. It means ये सिंपल से ये कहता है कि अगर बेलर ने साइकिल दिया बेली को, बेली ने रिपेयर किया तो बेलर की ड्यूटी है कि उसने जो रिपेयर किया उसकी पेमेंट करे। सेक्शन 164 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेलर टुवर्ड द बेली. राइट ऑफ बेलर. सेक्शन 153 बेलर हैज़ द राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट. बेलर के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो किस बेस पर, वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल, ए बेलर है, बी बेली है. ए ने बी को एक घोड़ा दिया ताकि उसकी देखभाल कर सके, लेकिन बी ने उस घोड़े की देखभाल की जगह उसने उसका यूज़ किया राइडिंग और लोगों को घुमाने के लिए. तो एक तरीके से बी ने जो उसको पर्पस दिया था वो उसने पूरा नहीं किया. जब ये ए को पता चलता है तो ए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है. ए विल ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि जिस काम के लिए दिया वो काम ना होगा, दूसरा काम हो रहा है. सेक्शन 154 कैन टेक कंपेंसेशंस फॉर डैमेजेस. अगर बेलर ने बेली को कोई सामान दिया है, कोई गुड्स दिया और बेली उसको डैमेज कर देता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बेलर के पास ये अधिकार है कि वो बेली से उस डैमेजेस के बदले कंपेंसेशन पैसे ले सके. Section 156 if you have given something to the bailey and he mix it with worn things, worn objects, then the bailey will have to pay for it. It means अगर बेलर ने कुछ सामान दिया बेली को, कोई थिंग्स या ऑब्जेक्ट दिया और बेली ने अपने सामान से मिक्स कर लिया तो बेलर के पास ये अधिकार है कि बेलर कैन रिकवर कंपेंसेशन फ्रॉम हिम. Section 157 right to get compensation for the loss of goods if the bailey mix it with his goods in such a way that it becomes difficult to separate them. सेक्शन 157 बेसिकली ये कहता है कि अगर बेलर ने कोई गुड्स दिया और वो खो जाती है, इट मीन्स वो मिक्स हो जाती है बेली के सामान से, मतलब बेली मिक्स कर देता है और फिर उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है. यानी बेलर ने कुछ सामान दिया, बेली ने उसमें क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट मिला लिया, अब दोनों सेम दिखते हैं, उन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पर बेलर के पास राइट है, राइट टू गेट कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ गुड्स. सेक्शन 160 बेलर कैन टेक बैक योर गुड्स. बेलर के पास ये अधिकार है कि वो अपना सामान वापस ले सकता है. सेक्शन 163 द बेलर इज द वन हु हैज़ गिवन समथिंग टू द बेली एंड while the bailey is with him, if there is any increasing in the value of that things, example if there is any benefits then only the bailor will take the benefit of it. It means सेक्शन 163 कहता है कि बेलर ने कोई वस्तु दी, गुड्स दिया और उसमें कोई इंक्रीजिंग हो गई या उसमें कुछ बेनिफिट्स होने लगे तो बेली का अधिकार नहीं होगा वहाँ पर. उस बेनिफिट्स और इंक्रीजिंग पे जो अधिकार होगा वो बेलर को. एग्जांपल से समझते हैं, ए बेलर है, बी बेली है. बेलर ने आम का पेड़ की रखवाली के लिए बी को दिया. अब बी उसकी रखवाली कर रहा है लेकिन उसमें उस पेड़ में आम आने लगे तो वो एक तरीके का बेनिफिट हो गया, उसमें कुछ इंक्रीज हो गई. तो उस पे जो अधिकार है वहाँ बेली ये नहीं कहेगा कि मैंने ध्यान रखा है तो इस पे मेरा अधिकार होगा, नहीं.
सेक्शन 163 कहता है अगर कोई भी बेनिफिट्स होती है तो उस पर जो अधिकार होगा वो बेलर का होगा, क्योंकि उसका ऑनर कौन है? बेलर होगा। राइट ऑफ बेली। बेली के क्या राइट्स हैं? क्योंकि बेलर के राइट्स देख लिए तो अब हमें बेली के राइट्स देखने होंगे। सेक्शन 170 एक्सक्लूसिव राइट टू होल्ड। बेली के पास ये अधिकार है कि जो बेलर की गुड्स है उसको वो होल्ड करके रख सके, लेकिन उसके कंडीशन है। इफ़ द बेली कमिट रिपेयर, मतलब उसने अपना रिपेयर का काम था, जो भी पर्पस था उसने वो पूरा कर दिया, और उसको पूरा करने में उसके खुद के पैसे लगे, उसने मनी खुद का उस पर एक्सपेंड किया। यानी ए ने बाईसाइकिल दी बी को, बी ने उसको रिपेयर करने के लिए जो उसके टूल्स है, उसके पार्ट्स है, वो बाहर से मंगाए, तो लेकिन बाहर से मंगाने के कारण बेली को उसको पे करना पड़ा। तो बेली के पास ये अधिकार है कि वो जितना भी, मतलब जो भी मनी लगी है वो रिकवर कर सके बेलर से। सेक्शन 171 सिंपल अलाइन, दैट मीन्स गेटिंग पेड फॉर द वर्क यू डिड, मनी फॉर योर हार्ड वर्क। बेसिकली ये हार्ड वर्क की बात करता है बेली के। इट मीन्स बेलर के जितने भी गुड्स है या कुछ भी गुड्स वगैरह है उसको रिपेयर किया या उस पर वर्क किया बेली ने, और उसको ठीक करके वापस दिया बेलर को, तो उसकी मेहनत लगी बेली की, तो बेलर से बेली का राइट है कि वो अपना अधिकार, मतलब अपनी मेहनत के पैसे ले सकता है। सेक्शन 180 राइट टू स्यू द प्लाइंटिफ। सेक्शन 181 डिवीजन ऑफ रिलीफ और कंपेंसेशन फ्रॉम सूट। ड्यूटीज ऑफ बेली। बेलीज की क्या ड्यूटीज है वो हम देखते हैं। सेक्शन 151 टेक केयर ऑफ गुड्स, यानी बेली का अधिकार है जो बेलर के सामान है जो उसने दिया है और बेली ने जो रिसीव किया उसका ध्यान रखे। सेक्शन 154 डू नॉट मिसयूज द आइटम, जो बेलर का सामान है बेली उसका मिसयूज नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, ये ड्यूटीज है। सेक्शन 163 प्रॉफिट ग्रोथ एंड आइटम। मैंने ये पहले भी कहा कि अगर बेलर के किसी गुड्स में कोई बेनिफिट हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है तो वो जो गुड्स हैं, जो प्रॉफिट्स है, गुड्स का जो प्रॉफिट है वो बेली की ड्यूटी बनती है कि वो उसे वापस कर दे। सेक्शन 156 डू नॉट मिक्स गुड्स, मतलब जो गुड्स है उसमें कोई भी मिक्स ना करे। सेक्शन 160 रिटर्न एन आइटम, अगर बेली ने कोई रिपेयर कर लिया है, मतलब बेलर के गुड्स को बेलर ने जिस पर्पस के लिए दिया है वो कंप्लीट हो गया है, तो उसका काम बनता है कि वो रिटर्न कर दे। सेक्शन 166 नॉट डिसग्रेड्स द राइट ऑफ द बेलर। प्लेज का मतलब होता है गिरवी। सेक्शन 172 ऑफ इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 pledge is a type of bailment. Every pledge is a bailment, but every bailment is a not pledge. The goods given in a pledge act as a security for payment of the debt and performance of a promises. Pledging something as a security for the payment of any debt or to fulfill a promise. इसी का एक केस था ललन प्रसाद वर्सेस रहमत अली 1967, जो बेस था प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर। बेसिकली जो प्लेज होता है वो एक तरीके का गिरवी होता है, मतलब जहाँ बेलमेंट में हम किसी पर्पस और टाइम के लिए करते हैं, लेकिन ये प्लेज में हम प्रोमिसेस पूरा होने के लिए करते हैं। अगर प्रोमिसेस पूरा हो जाता है तो जो हमने सिक्योरिटी के रूप में जो सामान दिया होता है वो हम वापस ले लेते हैं। अगर प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो पाती तो जो वो गिरवी के लिए जो सामान दिया होता है, सिक्योरिटी पर्पस के जो सामान या गुड्स दिया होता है वो दूसरे पर्सन के पास ही रह जाता है। इसके दो पार्टीज होते हैं, पहला होता है पॉनर, दूसरा होता है पॉनी। The one who is giving these things is called pawner and the one who is taking it is called pawnee. Initial of pledge, deliver of goods under the contract. Right of pawnee. पौनी के क्या अधिकार है? सेक्शन 173 पौनी हैव टू राइट टू डिटेन। पौनी के पास अधिकार है जो उसके पास सिक्योरिटी के लिए जो सामान दिया गया है, अगर पॉनर अपना प्रोमिसेस पूरा नहीं करता है तो पौनी उस सिक्योरिटी को होल्ड करके रख सकता है। इट मीन्स द राइट टू कीप द बिलोंगिंग विद देम अंटिल यू फुलफिल योर प्रॉमिस
और रिपे द लोन। अगर लोन लेता है और उसके बदले वो सिक्योरिटी रखता है कि अगर मैं पूरा करूँगा तो मैं अपने सिक्योरिटी के लिए जो दिया है वो मैं वापस ले लूँगा, अगर मैं पूरा नहीं करता तो तुम ये ले सकते हो। तो अगर वो पूरा नहीं करता है तो पॉनी उसके सामान को होल्ड करके रख सकता है। सेक्शन 177, वट एवर एक्सपेंसेस the person to whom who have to pledge something will incur for the protection of the pledges goods. It means पॉनी जब पॉनर के पॉनर ने जो सिक्योरिटी के लिए दिया होता है उसकी देख रेख करता है, मतलब उसके पास रहता है जब तक वो होल्ड करता है। अगर उसमें कोई भी उसका प्रोटेक्शन लगती है या फिर सिक्योरिटी जो भी रखता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो पैसे ये एक्सपेंड करता है, जो उसके खुद के पैसे लगते हैं, वो पॉनर से रिकवर कर सकता है। द एक्सपेंस विल बी रिकवर फ्रॉम द पॉनर। सेक्शन 176, राइट टू सेल गुड्स। अगर पॉनर पेमेंट नहीं करता है तो जो उसने सिक्योरिटी के लिए दिया है उसको पॉनी बेच सकता है। यानी अगर पॉनर ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो पॉनी उसके सिक्योरिटी वाले गुड्स को बेच सकता है, उसके पास ये अधिकार है, राइट टू सेल गुड्स। लेकिन उसके लिए भी पॉनी पहले केस फाइल करेगा, देन ऐसे नहीं कि उसने पैसे नहीं दिए देन उसने उसको बेच दिया, नहीं, पहले केस फाइल करना होगा देन उस पर काम होगा। देन राइट ऑफ पॉनर, सेक्शन 177, ही कैन गेट हिज बिलोंगिंग रिलीज। इट मीन्स पॉनर के पास ये अधिकार है कि जो उसने सिक्योरिटी के लिए पॉनी को सामान दिया है वो प्रॉमिसेस पूरा करके अपने जो सिक्योरिटी उसे रिलीज़ कर सकता है। इट मीन्स ए ने बी को सिक्योरिटी के लिए ज्वेलरी दी, तो जब ए ने बी को जो प्रॉमिसेस किए थे कि मैंने 10,000 वापस करूँगा देन मेरी सिक्योरिटी मुझे वापस दे देना, तो जब वो प्रॉमिसेस पूरा कर देता है तो जो सिक्योरिटी है वो वापस ले सकता है पॉनर, मतलब अपनी चीज़ों को छुड़वा सकता है जो उसने गिरवी दी है। सेकंड, सेक्शन 178, एनी कमर्शियल एजेंट हु कीप possession of any document related to him with the consent of the owner, if he mortgages it for the purpose of work with the consent of the owner, then it will be considered legal. Section 178, if a person is in possession of any things under a voidable contract, section 19 and 19A, the manner in which he may pledge it is start in this section. Section 179, limit rights of mortgage. It means मतलब इसकी एक लिमिट होती है, जैसे कि एक पर्सन है जिसने कुछ लेने के लिए अपनी ज़मीन को गिरवी रखा बी के पास, तो बी उन्हीं चीज़ों पे मतलब उन्हीं चीज़ों पे अधिकार या होल्ड कर सकता है जितना पॉनर का उस ज़मीन पर अधिकार होगा। अगर मान लो 2 ज़मीन है, पॉनर का अधिकार सिर्फ एक ज़मीन पर है तो उसकी लिमिट है कि सिर्फ वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो आगे की ज़मीन नहीं ले सकता, उसे गिरवी नहीं रख सकता और दूसरा उससे आगे की ज़मीन नहीं ले सकता। थैंक यू।